नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑल एग्जाम प्लेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन शर्मा आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी प्यारे साथी पहले की तरह एकदम शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स के जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ष 2022 के जो महत्वपूर्ण दिवस रहे हैं और उनकी जो थीम रही है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तारीख को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस जो है ये मनाया जाता है जहां से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने आज के लेक्चर को और स्टार्ट करने के हम देखते हैं कि जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 के बीच में वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं जहां से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से ऐसे विषय हैं जो हमारी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? क्या विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? अब ये ब्रेल क्या है? लुईस ब्रेल जो है, ब्रेल लिपि के बारे में आपने सुना होगा, है ना? ब्रेल लिपि के बारे में आपने सुना होगा, जिनको ईश्वर जो है इनके द्वारा, या ऐसा कह सकते हैं कि वे देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए जो है इनके द्वारा ये खुद भी एक मतलब आप कह सकते हैं कि आंखों से नहीं देख पाने वाले व्यक्तियों में से एक थे। तो इन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया जिसमें लोग जो है, जो अंधे लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, वो ऐसा हाथ रख के और उस शब्द को जो है महसूस करके, उसको पढ़ करके जो है बता सकते हैं कि वहां पर कौन सा अंक या क्या चीज लिखी हुई है। तो इसलिए मनाया जाता है आपका ब्रेल दिवस। और अगर मैं बात करूं ये किस दिन मनाया जाता है, तो हर साल 4 जनवरी को। कब? हर साल 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जो कि लुईस ब्रेल की क्या होती है? लुईस ब्रेल जो है इनका यहां पर जन्म हुआ था 4 जनवरी को। लुईस ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि को जन्म दिया था। इसी लिपि के माध्यम से नेत्रहीन व्यक्ति, दृष्टिहीन या आंशिक रूप से नेत्रहीन व्यक्ति जो है ये क्या कर सकते हैं, चीजें जो लिखी होती है उसको क्या कर सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लुईस ब्रेल जो है इनका जन्म 1809 में फ्रांस में हुआ था। इनके पिता की बात करें तो घोड़े की काठी बनाने की इनके पिता की दुकान थी। भाई बहन थे, सबसे छोटे थे लुईस, है ना? 3 साल के लुईस दुकान में खेल रहे थे, उसी दौरान उन्होंने लेदर के टुकड़े में नुकीले औजार से छेद करना चाहा और वह औजार उनके हाथ से फिसल करके कहां जाकर लगा? सीधे उनकी आंखों में जाकर के लगा और उससे उनकी आंख में गंभीर चोट आई, इन्फेक्शन हो गया। धीरे धीरे इन्फेक्शन पूरी आंखों में फैल गया। इसके बाद, इस एक्सीडेंट के बाद 5 साल के होते होते लुईस की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने नाम से एक राइटिंग स्टाइल बनाई जिसे आगे चलकर ब्रेल का नाम दिया गया। क्या दिया गया? ब्रेल का नाम जो है यहां पर दिया गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया विश्व ब्रेल दिवस। नेक्स्ट है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस। क्या? प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है भाई 9 जनवरी को? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, आप सभी को पता है हमारे जो राष्ट्रपिता रहे बापू, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, है ना? तो ये जो है आपको पता होगा कि इनके पिता जो है बहुत समृद्धशाली परिवार से थे ये, और इन्होंने जो है उस समय, आप सोचिए 1869 में आपका जन्म हुआ, है ना? 1869 में 2 अक्टूबर को क्या हुआ? आपका जन्म हुआ। जन्म के बाद जो है गुजरात में काठियावाड़ जो क्षेत्र है यहां पर ये निवास कर रहे थे और इनके पिता ने इनको कहां भेजा? लंदन भेजा, विलायत भेजा। क्या करने के लिए? बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। किसकी? बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इनको भेजा। इसके बाद जो है ये अपना पहला केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए। देन इसके बाद ये 1891 के आसपास एक बार भारत आए थे और फिर वापस दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है वापस हिंदुस्तान आए, है ना? कई वर्षों के बाद जो है वापस हिंदुस्तान आए और उस दिन तारीख थी क्या? 9 जनवरी। क्या थी? 9 जनवरी।
तो इसी 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, उनके भारत आगमन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और अगर हम बात करें तो वो वर्ष कौन था, वो वर्ष था 1915, जब महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत की गई। 2015 में इसे संशोधित करने का निर्णय लिया गया और 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया। तब एक विषय आधारित सम्मेलन था जिसे हर वर्ष अंतरिम अवधि के दौरान किया जाता है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस जो है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपका कितने वर्षों में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये मनाया जाता है। तो प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाता है। और इसका विषय जो था 2021 की अगर हम बात करें तो वो था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या था, आत्मनिर्भर भारत में योगदान इसका विषय रहा था। ठीक है, तो ये एक भारतीय अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति और अनिवासी भारतीयों या भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित एवं संचालित एक संगठन संस्थाओं को दिए जाने वाला सम्मान है, जिसमें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी दिया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आपको याद रखना है कि कब महात्मा गांधी जो है हिंदुस्तान वापस लौटे थे, वो ईयर कौन सा था, वो डेट कौन सी थी। विश्व हिंदी दिवस, तो एक होता है आपका हिंदी दिवस, क्या होता है, एक होता है आपका हिंदी दिवस और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा होता है आपका विश्व हिंदी दिवस। तो दोनों ही डेट अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि विश्व हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को, है ना, और 14 सितंबर को। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वाला आपका कब मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा आपका 10 जनवरी को। कब, 10 जनवरी को। और जो राष्ट्रीय वाला है, क्या है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ये कब मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा आपका 14 सितंबर। कब मनाया जाएगा, 14 सितंबर को आपका ये मनाया जाएगा। प्रश्न में विश्व हिंदी दिवस पूछा है, वर्ल्ड हिंदी डे पूछा है, तो वर्ल्ड हिंदी डे हमारा कब मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा 10 जनवरी को। कब, 10 जनवरी को मनाया जाएगा। डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की, हम विश्व हिंदी दिवस की डिटेल यहां पर देखते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर जो है आपका मनाने की घोषणा संसद में की थी। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। वहीं हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की पीछे की वजह यह है कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 10 जनवरी 2006 को विश्व हिंदी दिवस मनाने के तौर पर जो है इसकी घोषणा की गई थी। और इस दिन के इतिहास की बात करें तो पहला हिंदी सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र में 10 जनवरी 1975 में आयोजित किया गया था। अच्छा, हिंदी के लिए एक और बात है कि आपकी हिंदुस्तान जो है, हमारा जो देश है, इसकी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। राष्ट्रीय भाषा का कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। हाँ, हमारे संविधान में राजकीय भाषा के तौर पे इसको दर्जा दिया गया है, यानी कि जो लेखा जोखा का कार्य होगा वहां पर हिंदी जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। और लिपि कौन सी होगी, लिपि होगी देवनागरी। तो 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि हिंदी को भारत की राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। वहीं 26 जनवरी को 1950 में 343 अनुच्छेद में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में हिंदी बोलने वालों की संख्या करीब 75 से 80 करोड़ है और भारत में 77% लोग हिंदी लिखते, पढ़ते, बोलते और समझते हैं। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा हिंदी दिवस। आगे बढ़ते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी युवा हैं तो युवा दिवस तो आप सभी को पता ही होगा कि ये कब मनाया जाता है। व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड, कब जो है आपका युवा दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी के आइडल आप कह सकते हैं, आपके और हमारे स्वामी विवेकानंद। क्या, स्वामी विवेकानंद यूथ आइकन, इन्हीं के कोट्स जो है मोटिवेशनल कोट पढ़ पढ़ के, और आप जो है जब उदास हो जाते हैं, परेशान होते हैं, हताश होते हैं, तो इनको पढ़ करके आप जो है अपने अंदर एक नया मोटिवेशन जो है क्रिएट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हर वर्ष 12 जनवरी को, कब, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है।
द ग्रेटेस्ट रिलीजन इज टू बी ट्रू टू योर ओन नेचर, हैव फेथ इन योर सेल्फ, यानी कि स्वयं पर विश्वास करें। ये किसने कहा है? ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। और इनकी जयंती होती है 12 जनवरी को, जिसे हम नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 1999 में। कब? 1999 में। अब क्या हो रहा है कि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को आपका और कठिन करने के लिए अब ये नहीं पूछता है कि भैया 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है या युवा दिवस कब मनाया जाता है। वो ये पूछ लेता है कि भाई इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई थी। क्या पूछ लेता है? इसको मनाने की शुरुआत आपकी कब से हुई थी, ये यहां पर पूछ लेता है। तो 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का फैसला किया। और अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में, तो 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसको नामित किया गया था। 1984, हाँ वही ईयर है जब भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, क्या महिला प्रधानमंत्री और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री अभी तक आप कह सकते हैं, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। उसी वर्ष की बात है ये। अब उद्देश्य जो है इसका, तो युवा जो है इनको सार्वजनिक मुद्दों से जोड़ने, आम आदमी की बातों को समझने, अपनी राय बनाने और स्पष्ट तरीके से अपनी जो है अभिव्यक्ति आप कह सकते हैं इसको व्यक्त करने के उद्देश्य से मनाया गया। अगर मैं बात करूं 2022 में इसकी थीम क्या थी, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही किसी ना किसी। इट्स ऑल इन द माइंड। क्या? इट्स ऑल इन द माइंड जो है ये इस बार की इसकी क्या रही है? थीम रही है 2022 की। ये आपको याद रखना है, हर एक बच्चे को नोट डाउन करते जाओ, एक पेज ले लो और उसमें जो है पूरे वर्ष 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है इनको आप अच्छे से यहां पर समझ। ठीक है, अगला है थल सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? क्या? व्हेन इज आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? कब जो है इंडियन आर्मी डे को सेलिब्रेट किया जाता है? तो 23 जनवरी को, 15 जनवरी को, 8 जून को या फिर 28 जनवरी को। आप सभी जानते हैं कि 15 जनवरी जो है इसको जो है सेना दिवस के अवसर पर जो है पूरे देश की सेना, थल सेना की वीरता, जाबाजी, अदम्य साहस, शौर्य और उसकी कुर्बानी को याद करता है। इसके अलावा फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, इनका नाम आपने सुना होगा, इन्हीं के सम्मान में जो है मनाया जाता है। 1899 में फील्ड मार्शल जो है हमारे जो थे करियप्पा जी, इनका जो है जन्म हुआ था कर्नाटक के कुर्ग जिले में और 20 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी इन्होंने शुरू की थी। कर्नाटक में ही एक जगह है जो कुर्ग, यहां पर एक कॉफी मिलती है कुर्ग अरेबिका कॉफी। क्या नाम है इसका? कुर्ग अरेबिका कॉफी। इसको क्या दिया गया है? इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। इससे भी आप इसको जो है रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 20 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया? इंडियन आर्मी में नौकरी शुरू की। 53 में ये करियप्पा जी जो है सेना से रिटायर हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसने 1776 में कोलकाता में इंडियन आर्मी जो है इसका क्या किया था? गठन किया था। उस समय भारतीय सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सैन्य टुकड़ी हुआ करती थी, जिसके बाद ब्रिटिश भारतीय सेना का नाम मिला और अंत में भारतीय थल सेना के तौर पर देश में जवानों को पहचान मिली। भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना वो है जब फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा आजाद भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने और वो दिन था कौन सा? 15 जनवरी 1949, है ना। तो पहले हमारे जो थल सेना अध्यक्ष रहे हैं वे भी कौन रहे हैं? के.एम. करियप्पा रहे हैं। यह प्रश्न भी आपसे परीक्षाओं में पूछा है। कब यह दिवस मनाया जाता है यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे आपको क्या रखना है? याद रखना है, नोट डाउन करते जाइए। शॉर्ट नोट्स की जो आपने कॉपी बनाई है वहां पर इसको जो है लिखते जाइए। अगला है पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इनकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। और शायद आप लोग ये बात जानते होंगे कि जब सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने सिविल सर्विस, जिसे आज आप जो है आईसीएस की परीक्षा उस समय बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, तो इसको इन्होंने क्या किया था? क्वालिफाई कर लिया था। इसको क्वालिफाई किया और उसमें भी
इनकी जो है 4th रैंक उस समय लगी थी, जब भारतीयों को जो है यहाँ पर भांति भांति प्रकार से क्या किया जाता था कि वो उसमें शामिल ना हो पाए, इस तरीके के प्रयास किया जाता है। एक बात मुझे याद आ रही है इनकी कि जब ये इंटरव्यू देने गए थे, क्या देने गए थे, इंटरव्यू देने गए थे, तो इंटरव्यूअर जो हुआ करते थे उस समय ब्रिटिश हुआ करते थे, तो उन्होंने उनसे ये पूछा कि भाई ये बताओ कि बोस क्या नहीं कर सकता है या बोस क्या नहीं कर पाएगा। तो बोस सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि बोस सब कुछ कर सकता है। तो उसने अपनी हाथ में एक रिंग पहनी हुई थी, तो उसने जो इंटरव्यूअर था उसने रिंग निकाली और सुभाष चंद्र बोस को बोला चलो इसके बीच से निकल के बताओ। सुभाष चंद्र बोस भी बहुत शातिर थे, उन्होंने कागज कलम ली, अपना नाम लिखा उसमें सुभाष चंद्र बोस, और उसको फोल्ड करके और अंगूठी से निकाल दिया और कहा ये लो सुभाष चंद्र बोस सब कुछ कर सकता है। तो इस तरह की प्रकृति के व्यक्ति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने, आपको पता होगा, आजाद हिंद फौज, इसके बाद जापान के साथ में मिलकर के सिंगापुर से इन्होंने जो है नॉर्थ ईस्ट से क्या किया था, भारत के स्वतंत्रता में योगदान में बहुत बड़ा जो है अभूतपूर्व योगदान रहा है। एक अभिनेता है, उनकी एक मूवी आई थी इनके ऊपर, बहुत शानदार वो मूवी है, अगर आपने ना देखी हो, राजकुमार राव की मूवी है, उसको जरूर देखिएगा। तो ये कब मनाया जाता है पराक्रम दिवस? ये मनाया जाता है हर साल 23 जनवरी को, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इनका जन्म जो है कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 को हुआ था। यह दिन नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने की याद में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। 23 जनवरी जो है इसको आप याद रखिए। हम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पराक्रम दिवस के तौर पर क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर क्या करते हैं, मनाते हैं। समाज में समानता लाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य लड़कियों को जागरूक करना है। इसके साथ ही लोगों को यह बताना है कि समाज के निर्माण में महिलाओं का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने साल 2008 में क्या किया था, इसे शुरू किया था। और इस दिन जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सेव द गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड सेक्स रेशियो, बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण बनाने सहित जागरूकता कार्यक्रम इसमें शामिल है। ज्ञात हो कि 24 जनवरी साल 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। और इस वर्ष भारत में 14वां राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 मनाया गया। और इसके इतिहास को जो है समझ लिया हमने, जान लिया क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। 24 जनवरी को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और देश भर में जो महिला एवं बाल विकास विभाग होते हैं, उस दिन जो है उनका काम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी मतदाता हैं, कुछ मतदाता होंगे, कुछ होने वाले होंगे। ठीक है, तो व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 4 जनवरी, 25 जनवरी या फिर 24 जनवरी? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसी दिन हमारा जो चुनाव आयोग है इसका गठन किया गया था। आपका ये डेट कौन सी थी? ये डेट थी आपकी 25 जनवरी। कब थी? 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की याद दिलाने का दिन होता है ये। और 25 जनवरी को ही क्या राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नागरिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव में भागीदारी में शपथ लेनी चाहिए इस दिन। इसलिए हर साल व्यक्ति का वोट राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनता है। अच्छा, इतिहास की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था क्या, भारत निर्वाचन आयोग का गठन। और भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले जो है इसका गठन किया गया था। और भारत एक गणतांत्रिक देश बना था। क्या बना था? गणतांत्रिक देश बना था। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसलिए 25 जनवरी 1950 को जो है भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी जनसंख्या आप कह सकते हैं विश्व में, वहां पर वोटिंग कराने का जो है कार्य किसका होता है? ये होता है आपके
चुनाव आयोग का या भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है इसका एमपीपीएससी में इसके लिए अलग से जो यूनिट 10 है प्रीलिम्स की, उसमें इसको शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस देखते हैं कि ये कब मनाया जाता है। ये आपका कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। भारत में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। लेकिन अगर आपसे पूछ ले विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब? 27 सितंबर को। तो 27 सितंबर को आपका विश्व वाला हो गया और 25 जनवरी को आपका क्या हो गया? 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हो गया। तो दोनों ही दिवस 25 जनवरी को ही जो है आप क्या मनाते हैं? वोटर्स डे मनाते हैं, और 25 जनवरी को ही आप क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। 1948 में ही इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी, जब देश आजाद होने के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन यातायात समिति का गठन किया गया। 1951 में कोलकाता और चेन्नई में पर्यटन दिवस के क्षेत्रीय कार्यालयों में बढ़ोतरी की गई, और साल 1998 में पर्यटन और संचार मंत्री के अंतर्गत पर्यटन का एक विभाग भी जो है ये यहां पर जोड़ा गया था। याद रखिए 27 सितंबर को क्या मनाया गया? 27 सितंबर को मनाया जाता है क्या? विश्व पर्यटन दिवस, और 25 जनवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। दोनों ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है गणतंत्र दिवस भारत में कब मनाया जाता है? क्या? व्हेन इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड? तो रिपब्लिक डे आप सभी को पता है, बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं जब आपका 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है। क्या? 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है तो कुछ यूट्यूबर होते हैं, कुछ ब्लॉगर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना माइक और अपना कैमरा लेकर के बाहर निकलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि बताओ भाई गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है ना? इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है और रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? तो उसमें ही वे कंफ्यूज हो जाते हैं। 15 अगस्त वो दिन है जब हमारा देश आजाद हुआ। क्या हुआ? जब हमारा देश आजाद हुआ। 26 जनवरी वो दिन है जब हमारा देश जो है गणतंत्र लागू हुआ हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को, और ये हमारा क्या हो गया? 1947। देखिए दरअसल इसके पीछे का इतिहास मैं आपको बता देता हूं। 1930 का दिसंबर महीना था और रावी नदी, कौन सी? रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इनके द्वारा यहां पर क्या किया गया? झंडा वंदन किया गया, झंडा फहराया गया, और ये कहा गया, ये दिसंबर का महीना था, बोला आने वाली जो जनवरी है उसी जनवरी की जो 26 तारीख होगी उस तारीख से हम क्या मनाएंगे? उस तारीख से हम आजाद मनाएंगे। हमारा देश जो है इसको हम आजाद दिवस जो है इसके तौर पे, स्वतंत्रता दिवस के तौर पर हम जो है इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो एक ऐसा भी ईयर रहा है जब हमने 2 बार स्वतंत्रता दिवस मनाया है, और वो दिवस, वो ईयर कौन सा था? वो था 1947। 1947 में 26 जनवरी को भी हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया और फिर 15 अगस्त को भी हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, क्योंकि 1930 में हमने क्या कह दिया था कि आगामी 26 जनवरी से हम क्या मनाना शुरू करेंगे? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू करेंगे। और चूंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान रेडी हो गया, कुछ प्रावधानों को छोड़ करके, मतलब कुछ को यह बोला गया कि जो 26 तारीख है ये बहुत मेमोरेबल है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अभी तक हम जो है इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते आए थे, तो इस डेट को हम क्यों भूल जाएं? क्यों ना हम जब नवंबर में, अब दिसंबर और जनवरी आने वाला है, 2 माह और रुक लेते हैं और उसी दिन 26 जनवरी को हम क्या कर देंगे? अपने संविधान को पूरी तरह से लागू कर देंगे। तो इस दिवस को मतलब मेमोरेबल बनाए रखने के लिए ही 26 जनवरी को क्या किया गया था? गणतंत्र को लागू किया गया था। संविधान जो है हमारा कंप्लीट इसको लागू कर दिया गया था। हालांकि 26 नवंबर 1949 को कुछ आपके कह सकते हैं कि आर्टिकल्स को छोड़ दिया जाए तो नागरिकता वगैरह के कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिनको 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था। तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? व्हेन इज मार्टायर डे सेलिब्रेटेड? तो शहीद दिवस जो है हमारा ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 30 जनवरी को? आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर 1869
महात्मा गांधी का जन्म हुआ 30 जनवरी 1948। इस दिन क्या किया गया, इनकी हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और इसी की वजह से जो है आपका शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। एक बहुत ही दुखद दिन के रूप में याद किया जाता है। 1948 में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा 23 मार्च को भी जो है शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन वो थोड़ा इससे अलग है, क्योंकि 23 मार्च को जो है आपका भगत सिंह हो गया, सुखदेव हो गया, राजगुरु हो गए, इनको क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। तो 30 जनवरी से अलग ऐसे है कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, वहीं 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई। इसलिए जो है आपका जो 23 जनवरी है ना, 23 मार्च को भी जो है अमर शहीदों के लिए क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। दोनों में अंतर है ना, ये डिफरेंस भी आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड। देखिए कैंसर जो है, अगर इसकी हम बात करें तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका कब, ये मनाया जाता है 4 फरवरी, है ना, 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को जो है आपका कैंसर दिवस जो है इसको मनाया जाता है। और इसके अलावा क्लोजिंग द केयर गैप, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या रही है, यह रही है क्लोजिंग द केयर गैप। क्लोजिंग द केयर गैप इसकी थीम रही है, यह थीम आपको याद रखनी है। इसके अलावा समर्पण दिवस यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है समर्पण दिवस। ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका कब, 11 फरवरी को। क्या 11 फरवरी को जो है ये मनाया गया। और पूर्व भारतीय जनसंघ नेता रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्हीं की 53वीं पुण्यतिथि पर जो है समर्पण दिवस के रूप में 11 फरवरी को नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये जो है दक्षिणपंथी हिंदुत्व विचारधारा के विचारक थे। जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक दल जो है इनके भी ये सदस्य रहे थे। और एकात्म मानववाद करके इनका जो है दर्शन जो है ये भी आपको जो है पढ़ाया जाता है, मेंस का पार्ट होता है ये। इसके अलावा इनकी मृत्यु जो है वो भी बहुत रहस्यमयी रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो है, जिसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, यहीं पर जो है ट्रेन की पटरियों के किनारे जो है इनकी जो है डेड बॉडी जो है ये मिली थी। तो अज्ञात कारणों से भी इनकी जो है मृत्यु हुई थी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज सोशल जस्टिस डे। सोशल जस्टिस डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका कब, ये मनाया जाता है आपका 20 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को। तो संयुक्त राष्ट्र जो है इसने सामाजिक और वैश्विक मुद्दे से छिप गए थे। स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं के अलावा गरीबी, बच्चों पीड़ितों को धक्का लगा, महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के कई समस्याएं गहरा दिया। ऐसे ही एक सामाजिक न्याय का मुद्दा है। मानव अधिकारों और दुनिया भर में फैली विषमताओं के बीच समाज में अवसरों और विशेषाधिकारों के वितरण में न्याय स्थापित करने के उद्देश्य से जो है आपका सोशल जो है डे मनाया जाता है, सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 2022 में ये मनाया गया। इसके अलावा कब से मनाया जा रहा है, तो 26 नवंबर 2007 को जो है इसका ऐलान कर दिया गया था संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कि 20 फरवरी का दिन जो है, इस दिन हम सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस जो है ये मनाया करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 फरवरी। और आपको ये भी याद रखना है कि ये कब से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे। कब मनाई जाती है भाई विश्व मातृभाषा दिवस, तो 21 फरवरी को जो है आपका क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में इसको जो है मनाया जाता है। इसके अलावा किसी भी देश की अस्मिता, सांस्कृतिक स्वाभिमान का प्रतीक उस देश की क्या होती है, भाषा होती है, राष्ट्रभाषा या मातृभाषा होती है। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का
संकल्प सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये बांग्लादेश के द्वारा यहां पर किया गया था। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNESCO, यूनेस्को ने 21 फरवरी को इस दिन को मनाने का रूप का संकल्प जो है 1999 में लिया और आम सभा में 2002 में इसका क्या किया गया? स्वागत किया गया। 16 मई 2007 को यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय वार्षिक आपका उत्सव के रूप में मनाया जाए। भाषा दोस्तों वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं और विलुप्त होने की कगार पर है कई भाषाएं। पूरे विश्व में 14 दिन में कोई एक भाषा विलुप्त हो रही है और अपने देश भारत में भी स्थिति अच्छी नहीं है। भारत में कुल 19,500 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें करीब 2900 जो है ये विलुप्त होने की कगार पर है। इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है ताकि इन भाषाओं को क्या किया जा सके? बचाया जा सके, सहेज कर इनको रखा जा सके। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्या व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? तो आप सभी को पता है कि 28 फरवरी वो दिन है दोस्तों जब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 1928 में भारतीय भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें जो है 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2022 में इसका विषय है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन सस्टेनेबल फ्यूचर। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों और विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की भी शुभकामनाएं दी थी। तो याद रखना है आपको 28 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था रमन प्रभाव की खोज के लिए। तो 28 फरवरी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 फरवरी। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछ रहा है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन्य जीवों और वनस्पतियां हमारे जीवन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 900 से भी ज्यादा दुर्लभ प्रजातियां खतरे में बताई जा रही हैं वर्तमान समय में और इस दिन को मनाने की शुरुआत 20 दिसंबर 2013 को 68वें यूनाइटेड नेशन के सम्मेलन में जो है वन्य जीव दिवस मनाना घोषित किया गया। इसके अलावा पहली बार 1872 में जंगली हाथी संरक्षण अधिनियम वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो है ये पारित हुआ और 3 मार्च 2014 को पहला वन्यजीव दिवस जो है ये यहां पर मनाया गया, विश्व वन्यजीव दिवस। अगर मैं थीम की बात करूं इस बार की, इसकी क्या रही है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों के पुनर्प्राप्त करना जो है यानी कि रिकवरिंग कीज स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिकॉग्निशन जो है ये आपका 2022 की विश्व वन्यजीव दिवस की थीम रही है। इसके अलावा विश्व में जितने भी वन्य जीव हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए जो है आपका हर साल कितनी तारीख को? हर साल आपका 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। सारे के सारे यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वर्तमान समय में थीम जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछ रहा है? व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मार्च महीने में ही 8 तारीख को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड मैन डे कब मनाया जाता है, पुरुषों का दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ऐसा कोई भी दिवस अभी जो है सामने नहीं है। हम देखते हैं। देखिए महिला दिवस मनाने की शुरुआत जो है कैसे हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्यारे साथियों। हुआ ये था कि 1908 में अमेरिका में एक मजदूर आंदोलन हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं शामिल हुई थी। 15,000 महिलाएं न्यूयॉर्क की सड़कों पर मार्च करते हुए इन्होंने क्या किया था? अपने अधिकारों को लेकर के आवाज उठाई थी और कामकाजी महिलाओं की मांग यह थी कि उनकी नौकरी के घंटे कम किए जाएं और वेतन भी बढ़ाया जाए। मतदान देने के अधिकार की भी इन्होंने यहां पर मांग की थी और इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की बुलंद आवाज तत्कालीन सरकार के कानों में तो पड़ी और 1909 में अमेरिका सोशलिस्ट पार्टी ने महिला दिवस मनाने की क्या कर दी? घोषणा कर दी।
इसके बाद अगर मैं बात करूं 2022 में, तो महिला दिवस 2022 की थीम 21 की थीम थी महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। वहीं 2022 में जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, ये 2022 की थीम रही। वहीं महिला दिवस का रंग पर्पल, ग्रीन और सफेद है। पर्पल रंग जो है ये न्याय और गरिमा का प्रतीक है, हरा रंग उम्मीद और सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है। 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी एक प्रश्न आपके सामने बन जाता है। तो अमेरिका में महिलाओं ने 8 मार्च को अपने अधिकारों को लेकर के मार्च निकाला था, जिसके बाद अपने अगले साल सोशलिस्ट पार्टी ने इस दिन महिला दिवस मनाने की घोषणा कर दी। 1917 में पहले विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने ब्रेड और पीस के लिए जो है हड़ताल शुरू की थी और युद्ध को लेकर अपनी मांग और विचार रखे थे। इसके बाद निकोलस ने अपना पद त्याग दिया और महिलाओं को मतदान देने का अधिकार यूरोप में मिला था। उनके मिले अधिकार को देखते हुए यूरोप में भी महिलाओं ने कुछ दिन बाद 8 मार्च को पीस एक्टिविस्ट का समर्थन करते हुए रैलियां निकाली थी और इसी वजह से 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की गई। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने क्या कर दिया था, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने को क्या दे दी थी, मान्यता दे दी थी। ठीक है, तो यह था आपका महिला दिवस का इतिहास। अगला है हमारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। क्या, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, आप भी उपभोक्ता है। When is वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड, कब मनाया जाता है भाई, मार्च में मनाया जाता है ना। जागो ग्राहक जागो, कई बार टीवी में ऐड देखा है ना, तो 15 मार्च को मनाया जाता है और इस दिन का आग्रह करने का अवसर देता है कि सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी जाए, उनकी रक्षा की जाए, साथ ही उनके अधिकारों को खतरे में डालने के बाजार में जो दुरुपयोग जो होता है, सामाजिक अन्याय का विरोध किया जाए। और अगर मैं बात करूं तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है फेयर डिजिटल फाइनेंस की थीम पर इस बार मनाया गया 2022 में। दिन के अगर इतिहास की हम बात करें तो जॉन एफ कैनेडी के विशेष संदेश से प्रेरित है जो 15 मार्च 1962 को दिया गया था। इस संदेश में उन्होंने औपचारिक रूप से ऐसा करने वाले विश्व के पहले नेता बने थे जिन्होंने उपभोक्ता अधिकारों को लेकर के, जो उपभोक्ताओं की मांग होती है उसको लेकर के इन्होंने क्या किया था, भाषण दिया था और इस पर जो है इन्होंने अपना जो है विचार व्यक्त किया था। पहली बार 1983 में उस तारीख को चिन्हित किया गया और हर साल अब जो है आपका 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जब मैं स्कूल में था और हमारे यहाँ जो है स्काउट गाइड वाला वो होता था, तो उसमें एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में मैं भी शामिल हुआ था। विश्व जल दिवस का वो कार्यक्रम था, बहुत शानदार, एकदम सर्टिफिकेट मिला था उसमें, तो उससे मुझे ये बहुत अच्छे से याद है। इस दिवस का उद्देश्य जो है सतत लक्ष्य 6 वर्ष 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता के लक्ष्य का समर्थन करना है। इसकी थीम इस बार की रही है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। इस विषय को यूएन वाटर ने रोम में अपनी 30वीं बैठक में तय किया। अंतरराष्ट्रीय भूजल संसाधन आकलन केंद्र द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इतिहास की अगर बात करें तो सर्वप्रथम 1992 में प्रस्तुत किया गया था। ज्ञात हो कि इसी वर्ष रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था, रियो सम्मेलन। 1952 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को, कब, 22 मार्च को, 2 हाथ होते हैं ना आपके पास और हाथ धोते हो आप अपने दोनों हाथों से, तो 2 हाथ से आप याद रखिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं तो दुनिया भर के लोगों को जल से संबंधित मुद्दों पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के साथ ही बदलाव के लिए कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करना या प्रेरित करना जो है ये इसका मकसद होता है। हमारी पृथ्वी जो है इसके ग्रह के लगभग 70% हिस्से को जल से कवर करता है। मीठे पानी की मात्रा केवल 3% है जिसमें 2/3 जमा हुआ है या दुर्गम और उपयोग के लिए अनुपलब्ध है ना, जो कि बर्फ में जमा हुआ है, जो शुद्ध जल है। तो 22 मार्च जो है इस दिन मनाया जाता है क्या, विश्व जल दिवस। बिहार दिवस कब मनाया जाता है भैया, तो ये मनाया जाता है कब, ये मनाया जाता है 22 मार्च को ही। ये 10 वर्ष का हो गया, 22 मार्च 110 वर्ष का हो गया बिहार।
1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था। यही वजह है कि बिहार की जो सरकार है ये 22 मार्च को बिहार दिवस मनाती है। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान जो है ये बिहार दिवस समारोह के लिए सज धज कर तैयार किया जाता है और यहाँ पर इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। जल जीवन हरियाली की थीम पर जो है वर्ष 2022 का बिहार दिवस जो है ये मनाया गया। तो 22 मार्च को याद रखें, मनाया जाता है आपका जल दिवस भी और बिहार दिवस भी। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व क्षय रोग यानी कि तपेदिक यानी कि टीबी, क्या टीबी, इसको क्या बोला जाता है? ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोला जाता है? ट्यूबरक्लोसिस। तो ये दिवस कब मनाया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस डे जो है ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को आपका तपेदिक दिवस या क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं इस डिसीज की, तो विनाशकारी सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 2021 में बेसिल कैलमेट गुरियरिन वैक्सीन के लिए शताब्दी समारोह मनाया गया, जो कि टीबी की रोकथाम के लिए उपलब्ध एकमात्र वैक्सीन है। टीबी दिवस जो है 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की, जो कि टीबी का कारण बनता है, और उसकी खोज के बीमारी के निदान और इलाज का रास्ता जो है इन्होंने खोज दिया। इन्होंने खोजा कि वो कौन सा जो है आपका वायरस है, या जो आपका जो है कौन इसके लिए जो है क्या होता है, वाहक होता है। तो ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जो है इन्होंने खोज की, और रॉबर्ट कोच ने 1882 में, ये ईयर जो है एग्जाम में पूछ चुका है। दुनिया भर में अगर मैं बात करूं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर दिन 4100 से अधिक लोग टीबी से अपने जान गंवाते हैं और लगभग 28,000 लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। एक दशक से अधिक समय में पहली बार 2020 में टीबी से होने वाली मौतों में वृद्धि हुई। WHO के अनुसार 2020 में आपके करीब 9 करोड़ 9 लाख लोग टीबी के कारण बीमार पड़ गए, और वहीं मैं अगर बात करूं तो आपका लगभग 15 लाख लोगों की मृत्यु जो है इससे हो गई। और 2000 से आपका टीबी को समाप्त करने के लिए विश्व स्तर पर किए गए प्रयासों से आपकी करीब 66 लाख जानें जो है यहां पर बचाई भी गई हैं। और दुनिया भर में कुल टीबी मामलों में भारत का हिस्सा कितना है? 26% है। बहुत बड़ा परसेंट होता है, बहुत बड़ा ये रेशियो होता है। थीम क्या रही है इस बार की? तो ये रही है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। क्या? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ जो है ये 2022 की इसकी थीम रही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। तो ये कब मनाया जाता है आपका? ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम इसके दिन की इतिहास की बात करें तो कोरोना महामारी ने विश्व स्तर पर अपना प्रकोप दिखाया था, आप सभी ने देखा था। लेकिन आपको पता होगा कि 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। 2 साल बाद 1950 में स्वास्थ्य दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस दिन विश्व स्तर पर मनाने की पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की थी, और ऐसे में स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत जो है ये दुनिया भर में हुई थी। 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो WHO की स्थापना के दिवस के मौके पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत की गई 1950 में। पहली बार WHO ने जो है आपका से जुड़े सभी देशों ने विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये मनाया था। इसके बाद जैसे जैसे देश WHO से जुड़ते गए, वहां हर साल अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की गई। थीम याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, अवर प्लैनेट अवर हेल्थ, ये जो है 2022 की थीम थी। और वहीं 2021 की थीम थी एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण, ये 2021 की थीम थी। नेक्स्ट है हमारा समानता दिवस। क्या? समानता दिवस, इक्वालिटी डे। क्या? इक्वालिटी डे। ये आपका कब मनाया जाता है? आप सभी को याद होगा, 14 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल जो है ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और हमारे संविधान निर्माता जी जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपका तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, इन्होंने अपनी विधानसभा में अप्रैल 2022 में घोषणा की थी कि B.R. अंबेडकर की जयंती जो है 14 अप्रैल को होती है, और इस दिन इन्होंने समथुवा नाल, क्या? समथुवा
समथुवा नाल डे, यानी कि समानता दिवस। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस राज्य ने जो है ये समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है अपने यहां 14 अप्रैल को। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जो है इसको जो है स्टार्ट किया और उस दिन नियम 110 के अनुसार एक वादा किया गया। इन्होंने कहा कि इसकी मांग आदि द्रविड़ एवं आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से राज्य सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक के दौरान की गई थी। तो याद रखिए 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की क्या होती है, जयंती होती है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो विश्व विरासत दिवस जो है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है क्या विश्व विरासत दिवस। और अगर हम इसकी बात करें तो विश्व विरासत दिवस जो है इसकी थीम क्या रही है? तो यहां पर इस वर्ष इसकी थीम रही है विरासत और जलवायु। क्या रही है? विरासत और जलवायु, यानी कि हेरिटेज एंड क्लाइमेट जो है ये 2022 के विश्व विरासत दिवस की थीम रही है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, तो पर्यावरण से जुड़े बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेज है जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। इवन ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं पीएससी जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। कब मनाया जाता है भाई पृथ्वी दिवस? अर्थ डे, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को हमारा ये दिवस मनाया जाता है। यहां पर अगर इस दिवस की हम बात करें तो 22 अप्रैल जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं क्योंकि इसकी डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं। नाउ 2022 की थीम याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछी जाएगी ये। तो इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, यानी कि हमारे ग्रह में निवेश करें। ये क्या है? 2022 के पर्यावरण दिवस की थीम है। और सॉरी, पृथ्वी दिवस की, पर्यावरण दिवस तो आपका जून में आएगा, है ना। तो पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण के समर्थन के लिए दुनिया भर में जो है आपका मनाया जाता है। वहीं 1970 में मनाया गया था पहली बार। अमेरिकी सीनेटर गिलार्ड नेल्सन के आह्वान के बाद जो है फलस्वरूप 20 मिलियन लोग पर्यावरणीय गिरावट के विरोध में सड़क पर उतरे थे। और 1969 में सांता बारबरा में तेल रिसाव की घटना के साथ स्मॉग और प्रदूषित नदियों जैसे अन्य मुद्दों को बढ़ावा दिया। 2009 में 22 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। और अगर हम बात करें तो लोगों और पृथ्वी में परिवर्तनकारी बदलाव लाने हेतु विश्व में सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन का निर्माण करना इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। साथ ही 1992 के रियो के घोषणा पत्र में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रकृति और पृथ्वी के साथ सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कहा गया। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय महत्व के कारण 2016 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस क्लाइमेट समझौता जो है ये भी किया गया था। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2016 के दिन जो है ये चुना गया था। आपको याद रखना है सारी चीजें। 22 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। मलेरिया दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया डे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नोट डाउन करते जाओ, लिखते जाओ इनको कहीं पर साइड में, तो आपका क्या हो जाएगा, इससे आप सारी चीजें समझ पाएंगे, उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। तो विश्व मलेरिया दिवस आपका कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका कब? 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को आपका वर्ल्ड मलेरिया डे जो है ये मनाया जाता है। और ये दिन दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगर हम 2020 की इसकी थीम की बात करें, क्या करें? 2020 में इसकी थीम क्या रही है? तो हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइफ, यानी मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। यह हमारा विश्व मलेरिया दिवस को मनाने का क्या रहा है? यह हमारा विश्व मलेरिया दिवस मनाने का उद्देश्य रहा है। तो ये थे प्यारे साथियों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेज से रिलेटेड। आगामी जो हमारी क्लास होंगी तो ये अप्रैल को हमने देखा। अप्रैल के बाद में जो है हम यहां पर क्या देखेंगे? अप्रैल के बाद यहां पर हम देखेंगे मार्च, मार्च के बाद देखेंगे फिर हमारे जो आने वाले मंथ्स होते हैं इनको हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलो एक अप्रैल का एक और बचा है तो इसको भी देख लो। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 अप्रैल को। कब मनाया जाता है?
26 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी थीम क्या रही है, तो बौद्धिक संपदा दिवस 2022 का विषय है आईपी और युवा नवप्रवर्तन की चुनौती की ओर बढ़ रहे हैं। तो आईपी और युवा जो है ये 2022 के वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है इसकी क्या रही है, थीम रही है। साथ ही साथ आपके बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, इसके राइट्स को बढ़ावा देने के लिए आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है ये मनाया जाता है। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं, तो इन्हें आप बहुत अच्छे से याद रखें। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक रहने वाला है। इसके बाद जो है हम जो है अप्रैल, फिर इसके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे करके सभी मंथ्स के आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो आशा करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।